दोस्तों इंडियन नेवी ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिससे भारत के दुश्मन देश तो आप छोड़ दो बल्कि दुनिया के डेवलप देश अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश भी हैरान हो गए। दोस्तों जैसा कि अभी आप जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया की क्या स्थिति है और दुनिया दो हिस्सों में बंटना शुरू भी हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और दोस्तों रशिया यूक्रेन के युद्ध से तो एक बात समझ में आ गई है, अगर आपकी सेना मजबूत हो ना तो आप गलत भी हो तो पूरी दुनिया आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध तो आप जानते ही होंगे, रशिया बुरी तरीके से यूक्रेन को धो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया शांत पड़ी है और रशिया से कोई भी देश उलझना नहीं चाह रहा। इनफैक्ट अमेरिका भी डायरेक्ट उलझना रशिया से नहीं चाह रहा है। लेकिन जब भारत 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था तब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी। और यहां तक कि आप जिस अमेरिका और यूरोप को भारत का सबसे अच्छा दोस्त समझ रहे हो, मैं बता दूं कि ये सभी देश भारत पर हमला करने आ रहे थे, वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में। और अमेरिका का मोटिव भारत पर कोई छोटा मोटा हमला करना नहीं था बल्कि भारत पर परमाणु बम दागने वाला था। लेकिन उस समय रूस ने भारत का एक तरफा तरीके से साथ दिया और 1971 में अमेरिका यूरोप से डायरेक्ट भिड़ गया, जिसके वजह से अमेरिका यूरोप की सेना को लौटना पड़ा था। लेकिन उस समय भारत अपनी हथियारों की जरूरत के लिए पूरी तरीके से दूसरों देशों पर निर्भर था। लेकिन आज वही समय है, आप देख लो, भारत ना सिर्फ अपने हथियार को बना रहा है बल्कि भारत अपने स्वदेशी हथियार को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी में इंडियन नेवी द्वारा एक वरुणास्त्र नाम का एक मिसाइल का टेस्ट किया गया जो कि 100% सफल हो गया था। और इसी मिसाइल को मेन टारगेट होता है दुश्मन की पनडुब्बी यानी कि सबमरीन। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और चाइना के पास अभी वर्तमान समय में लगभग 70 से अधिक सबमरीन है। और चाइना के सबमरीन के मुकाबले भारत के पास केवल 16 सबमरीन है। और चाइना के इसी सबमरीन के बढ़ते फ्लीट को देखते हुए भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है, वो भी वरुणास्त्र के रूप में। और इस वरुणास्त्र मिसाइल को डीआरडीओ के नेवल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी यानी कि एनएसटीएल ने इस मिसाइल को भारत के नौसेना के लिए बनाया है। और वरुणास्त्र एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और इस टॉर्पीडो की वजन 1.5 टन है और इस टॉर्पीडो की लंबाई लगभग 8 मीटर है। और इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो वो 40 मीटर। और देखो दोस्तों 40 किलोमीटर पानी के अंदर कोई छोटा रेंज नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि वरुणास्त्र ये लगभग 600 मीटर की गहराई तक में जाके 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसी भी टारगेट को आसानी से नष्ट कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना की सबमरीन भारत के क्वांटिटी के मामले में भले ही 5 गुना अधिक हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में भारत के सबमरीन का मुकाबला चाइना का सबमरीन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि चाइना के आधा से ज्यादा सबमरीन सोवियत यूनियन वाला है जो कि वो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी हो चुका है। खैर दोस्तों, भारत को एक वरुणास्त्र के रूप में एक नया मिसाइल की सफलता मिली है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।